अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूँ हिरा जावेद और मैं हूँ मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब ने मुस्लिम लीग नून के मरकजी सदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पैरोल पर रिहाई में तोसी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। नून लीग की जानिब से महकमा दाखिला पंजाब को तोसी के लिए दरखास्त दी थी कि पूरे मुल्क से लोग ताजियत के लिए आ रहे हैं, दोनों रहनुमाओं की पैरोल पर रिहाई में तोसी की जाए। आपको बताएं कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पैरोल पर रिहाई में तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। नून लीग की जानिब से महकमा दाखिला पंजाब को तोसी के लिए दरख्वास्त दी थी कि पूरे मुल्क से लोग ताजियत के लिए आ रहे हैं, दोनों रहनुमाओं की पैरोल पर रिहाई में तोसी की जाए। सूबाई वज़ीर इत्तलात फिरदौस आशिकावान कहती हैं कि शहबाज शरीफ और हमजा को इंसानी हमदर्दी पर अनोखा रिलीफ दिया गया था, जो वज़ीर आला पंजाब का बड़ापन है। शहबाज शरीफ को कानून का एहतराम करना चाहिए था और तौसीक़ की दरख्वास्त ही नहीं करनी चाहिए थी। सूबाई वज़ीर इत्तलात फिरदौस आशिकावान कहती हैं कि शहबाज शरीफ और हमजा को इंसानी हमदर्दी पर अनोखा रिलीफ दिया गया था, जो वज़ीर आला पंजाब का बड़ापन है। शहबाज शरीफ को कानून का एहतराम करना चाहिए था और तौसीक़ की दरख्वास्त ही नहीं करनी चाहिए थी। बड़ी क्लियर है, बड़ी डिफाइंड है, वेरी वेल ड्राफ्टेड है, वेरी वेल कन्वेड भी है और कम्युनिकेट भी हो चुकी है कि कोई भी शख्स, वो शरीफ खानदान हो या आम कैदी हो, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने रवादारी, तहम्मुल, बुर्दबारी और एक सब्र तहम्मुल से इन सारे इश्यूज को, इन चैलेंजेस को देखते हुए जो एप्लीकेशन आई, वो 2 हफ्ते का पैरोल मांगा गया। उसको तमाम लीगल और कोडल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद 12 घंटे का एक जो ओवरऑल डिस्क्रिशनरी पावर है, वो डीसी और होम डिपार्टमेंट की, उसकी बजाय हुकूमत पंजाब और वज़ीर आला ने 5 दिन का पैरोल दिया। तो ये एक अनोखा रिलीफ था और ये इंसानी हमदर्दी में दिया गया। अब इसको आगे एक्सटेंड करना हुकूमती पॉलिसी में नहीं है और शहबाज शरीफ साहब को वो लाडले बन के कानून को अपनी मर्जी के ताबे रखने वाले जो हैं, उन्हें कानून का एहतराम करना चाहिए और उन्हें ये एप्लीकेशन ही नहीं देनी चाहिए थी। उन्होंने एक दफ़ा अपनी वालदा की तदफीन के लिए रिलीफ मांगा, उन्हें मिला। अब दोबारा वो सियासी गठजोड़ या कारोबारी अपने ख़ानदानी मफादात के लिए सब पे गपशप सेशन करना चाहते हैं, तो उसकी हुकूमत इजाज़त नहीं दे सकती। बुलेटिन में बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने 10 बिलियन ट्री सुनामी के मामले का नोटिस लेते हुए सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली को फौरी तलब कर लिया है। अदालत ने कहा, सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली बिलियन ट्री मंसूबे का सारा रिकॉर्ड लेकर आए। सुप्रीम कोर्ट में दरियाओं, नहरों के किनारों पर शजरकारी से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। अदालत ने सिंध हुकूमत की तरफ से रिपोर्ट न आने पर सरजनिश करते हुए सिंध हुकूमत को झीलों और शाहराओं के अतराफ भी दरख्त लगाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी माहौलियात की भी सरजनिश की। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी माहौलियात से मुकालमा करते हुए कहा कि आपको तो सीधा जेल भेज देना चाहिए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, किसी को दरख्त काटने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। नारान कागान कचरा बन चुका, झील के अतराफ कोई दरख्त नहीं। खैबर पख्तूनख्वा का महकमा माहौलियात चोर आ और आप उसके सरबराह हैं। नथिया गली में दरख्त कट रहे हैं और पेशावर में तो मौजूद ही नहीं। दरख्त कौम की दौलत और असासा है। मालूम जब्बा समेत जहां चले जाएं कटाई ही कटाई हो रही है। अदालत ने कहा कि सेक्रेटरी काम नहीं करेंगे तो जेल जाएंगे और नौकरी से भी। एहतसाब अदालत लाहौर में रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत, हमजा शहबाज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। शहबाज शरीफ क्यों नहीं आए, फाजिल जज का इस्तफसार। शहबाज शरीफ की वालिदा इंतकाल कर गई, वो पैरोल पर हैं। मुख्तलिफ अहम शख्सियात के साथ मुलाकातें शेड्यूल हैं, वकील का जवाब। सुबह के वक्त तो ताजियत के लिए कोई नहीं आता। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ केस की समाअत 7 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई।
कराची में पाकिस्तान स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन ने रेलवे ट्रैक पर धरना दे दिया। वफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। रेलवे ट्रैक ब्लॉक होने से कराची से अंदरून मुल्क रेलवे का निज़ाम भी मुअत्तल हो गया। स्टील मिल मुलाजमीन ने वफाकी हुकूमत से फैसला वापस लेने तक रेलवे ट्रैक ब्लॉक करने का ऐलान कर दिया। आज मरने या मारने के लिए रेलवे ट्रैक पर आ गए हैं। जबरी बरतफ मुलाजमीन का ये कहना है, आपको बता रहे हैं कि रेलवे ट्रैक ब्लॉक होने से कराची से अंदरून मुल्क रेलवे का जो निज़ाम है वो मुअत्तल हो गया है। स्टील मिल मुलाजमीन ने वफाकी हुकूमत से फैसला वापस लेने तक रेलवे ट्रैक ब्लॉक करने का ऐलान कर दिया है। आज मरने या मारने के लिए रेलवे ट्रैक पर आ गए हैं। कराची में पाकिस्तान स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन ने रेलवे ट्रैक पर धरना दे दिया। वफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। रेलवे ट्रैक ब्लॉक होने से कराची से अंदरून मुल्क रेलवे का निज़ाम मुअत्तल हो गया है। स्टील मिल मुलाजमीन ने वफाकी हुकूमत से फैसला वापस लेने तक रेलवे ट्रैक ब्लॉक करने का ऐलान कर दिया। आज मरने या मारने के लिए रेलवे ट्रैक पर आ गए हैं। जबरी बरतरफ मुलाजमीन का ये मौक़िफ़। बुलेटिन में बात करेंगे वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मुल्की, मुआशी, सियासी और सलामती के अमूर का जायजा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में फ्रांस के साथ सिफारती ताल्लुकात का असर-ए-नो जायजा लिया गया। काबीना को OIC इजलास में पेशरफ्त बारे ब्रीफिंग भी दी गई। वफाकी काबीना एजेंडे के मुताबिक काबीना को गन्ने की क्रशिंग, चीनी और आटे की कीमतों समेत महंगाई पर ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना को नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी समेत 3 तरक्याती मंसूबों समेत आइसलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी और रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बारे ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से चीनी वज़ीर दिफा वाई फिंग ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कोरोना SOPs का ख्याल रखा गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीनी वज़ीर दिफा जनरल वाई फिंग का कोहनी मिलाकर खैर मकदम किया। पाक चीन ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। आपको बताएं कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान वज़ीर आज़म इमरान खान से चीनी वज़ीर दिफा वाई फिंग ने मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान कोरोना SOPs का ख्याल रखा गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीनी वज़ीर दिफा जनरल वाई फिंग का कोहनी मिलाकर खैर मकदम किया। पाक चीन ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मजीद बताएं कि ऐवान सदर में चीन के वज़ीर दिफा को निशान इम्तियाज देने की तकरीब। चीन के वज़ीर दिफा को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। जनरल वी फिंग को दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी के एतराफ़ में ये एजाज़ दिया गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जनरल वी फिंग को एजाज़ से नवाजा। अल खिदमत फाउंडेशन ने कच्ची आबादी में 117 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया है। फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह अमीर जमात इस्लामी जिला लाहौर ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद ने किया। गुलशन लाहौर में मुनक़िद तकरीब में डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक, नायब सदर अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान, सदर अल खिदमत फाउंडेशन अब्दुल अजीज आबिद और दीगर ने शिरकत की। सदर अल खिदमत फाउंडेशन अब्दुल अजीज की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि लाहौर में पानी के मसाइल बहुत ज़्यादा है। गरीब आदमी साफ पानी में नहीं पी सकता है। अल खिदमत फाउंडेशन तैयार है कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद भी फिल्टर प्लांट लगाए जाएं। उनका कहना था कि अल खिदमत ने कोरोना में भी गरीब आवाम की मदद की, आगे भी करेंगे। बेएहतियाती ने कोरोना को बेकाबू कर दिया। 24 घंटों में मजीद 67 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात 8091 हो गई। मजीद 2458 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीजों की तादाद 4,482,082 हो गई। 3,43,000 मरीज सेहतियाब।
48,576 زیر علاج۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,458 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,19,578، سندھ میں 1,74,350، خیبر پختونخوا میں 47,370، بلوچستان میں 17,187، گلگت بلتستان میں 4,658، اسلام آباد میں 30,406، جبکہ آزاد کشمیر میں 6,933 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 55,49,779 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 40,969 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں تعلیمی ادارے کورونا کیسز تیزی سے بڑھنے پر بند کیے۔ تعلیمی اداروں کی بندش کا فیصلہ بھاری دل کے ساتھ کیا۔ میری طلبہ سے گزارش ہے یہ وقت چھٹیوں میں مت گزاریں، طلبہ اپنے نصاب کو دوبارہ پڑھیں، ہوم ورک کریں، پڑھائی زیادہ سے زیادہ کریں۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پوسٹ میں لکھا کہ تعلیمی اداروں کو کورونا کیسز تیزی سے بڑھنے سے بند کیا گیا ہے۔ تعلیمی اداروں کی بندش کا فیصلہ بھاری دل کے ساتھ کیا ہے۔ یہاں آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں، نیب کے سابق ڈپٹی چیئرمین اور سینئر بیوروکریٹ حسن وسیم افضل کرونا وائرس کے باعث جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ حسن وسیم افضل کرونا کے باعث 5 روز قبل ہسپتال میں داخل کرایا تھا۔ مرحوم نے آصف زرداری، بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے غیر ملکی اثاثوں کی تحقیقات بھی کی تھی۔ کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے پیش نظر راولپنڈی کے مزید 12 علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا، جن میں راولپنڈی ایئرپورٹ، ہاؤسنگ سوسائٹی اور مرزا کالونی بھی شامل ہیں۔ سمارٹ لاک ڈاؤن 8 دسمبر تک نافذ رہے گا۔ جی ہاں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے پیش نظر راولپنڈی کے مزید 12 علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے، جن میں راولپنڈی ایئرپورٹ، ہاؤسنگ سوسائٹی اور مرزا کالونی بھی شامل ہیں۔ سمارٹ لاک ڈاؤن 8 دسمبر تک نافذ کر دیا ہے اور کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے پیش نظر راولپنڈی کے مزید 12 علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا، جن میں راولپنڈی ایئرپورٹ، ہاؤسنگ سوسائٹی اور مرزا کالونی بھی شامل ہے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن 8 دسمبر تک نافذ رہے گا۔ قاتل وائرس کی بات کریں، دنیا بھر میں کرونا سے 14,74,000 ہلاکتیں، 6,35,00,000 مریض، امریکہ میں 2,74,000، برازیل میں 1,73,000، بھارت میں 1,37,000، میکسیکو میں 1,06,000، روس میں 40,000، فرانس میں 52,325 اور سعودی عرب میں 5,896 اموات۔ امریکہ میں کرونا کی صورتحال سب سے خوفناک ہے، جہاں 2,74,332 اموات اور 1,39,19,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ بھارت کرونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اموات کی تعداد 1,37,659 اور 94,63,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے۔ برازیل میں کرونا سے ہونے والی اموات کی مجموعی تعداد 1,73,165 اور 63,36,000 سے زائد افراد متاثر ہے۔ روس میں 22,95,000 سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد 39,895 ہو چکی ہے۔ وزارت صحت نے کرونا وائرس کی دوسری لہر کے پیش نظر مزید آئسولیشن سینٹر قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم عمران خان کو مراسلہ بھیج دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کو بھیجے جانے والے مراسلے میں وزارت قومی صحت نے 59.5 کروڑ کے اضافی فنڈز مانگتے ہوئے کہا کہ آئسولیشن سینٹرز میں مریضوں کے لیے 150 اضافی بیڈز میسر آئیں گے۔ نئے آئسولیشن سینٹرز کے لیے اضافی فنڈز فراہم کیے جائیں۔ مراسلے میں کہا گیا کہ وزارت صحت کورونا کے پیش نظر آئسولیشن اسپتال کی استعداد کار بڑھا کر 50 سے 100 بیڈز کرنی ہے۔ آئسولیشن اسپتال کے لیے 54 کروڑ روپے فنڈز درکار ہیں۔ فیڈرل جنرل اسپتال میں 100 بیڈز کا آئسولیشن سینٹر قائم ہوگا۔
यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्तान में मौलाना फजल रहमान की साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात। मौलाना कहते हैं 8 दिसंबर को इस्लामाबाद में पीडीएम का सरबराही इजलास होगा। आइंदा की हिकमत अमली सरबराही इजलास में तय होगी। हुकूमत को आवाम नजर नहीं आते तो जलसा क्या नजर आएगा। आवाम के मामला से हुकूमत ला ताल्लुक हो गई है। आपको बता रहे हैं कि मुल्तान में मौलाना फजल रहमान की साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात। मौलाना कहते हैं 8 दिसंबर को इस्लामाबाद में पीडीएम का सरबराही इजलास होगा। आइंदा की हिकमत अमली सरबराही इजलास में तय होगी। हुकूमत को आवाम नजर नहीं आते तो जलसा क्या नजर आएगा। आवाम के मामला से हुकूमत ला ताल्लुक हो गई। डॉक्टर बेनजीर भुट्टो, आसिफा भुट्टो जरदारी की मुल्की सियासत में दबंग एंट्री। अवामी जलसे से पहली बार खिताब किया और हुकूमत को ललकारा के अवाम ने फैसला दे दिया है, अब सिलेक्टेड को जाना होगा। हम बेबी शहीद का मिशन लेकर चलेंगे। सेलेक्टेड के जुल्म के बावजूद इतनी तादाद में कारकुन जमा हुए। अवाम अब हतमी फैसला कर चुके कि वो इन हुक्मरानों को घर भेजकर दम लेंगे। साथियों, मैं आज आपके दरमियान ऐसे वक्त में आई हूँ जब मेरे भाई, आपका भाई चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कोरोना में मुब्तला है। जिस तरह आपने एमआरसी में मादरे जमहूरियत के साथ दिया, जिस तरह आपने दफ्तर मशरक के साथ दिया, इसी तरह मैं उम्मीद करती हूँ और मुझे यकीन है कि आप पीडीएम के प्लेटफॉर्म से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ देंगे। और मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि इस मिशन पे मैं हर कदम पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ रहूंगी। इनको लगते हैं कि आप गिरफ्तारियों से डर जाएंगे, तो ये इनकी भूल है। मरियम नवाज के हुकूमत पर तनकीदी निश्तर खूब गर्जी बरसी। कहा हुकूमत को घर भेजने की तहरीक आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई है। जेल भी जाना पड़ा तो जाऊंगी। अवाम अब इमरान खान का लॉकडाउन करने वाले हैं। कैसा कोरोना है जो वुज़रा और जमात इस्लामी के जलसों में नहीं आता। मुल्क में कोरोना नहीं, पिछली हुकूमत के जाने का रोना है। जब मुझे ये पता चला कि हमारे 73 कारकुनों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनके घरों की चादर और चार दीवारी की इज्जत की पामाली हो रही है और जगह जगह रास्ते बंद किए जा रहे हैं, स्टेडियम को ताले लग गए हैं और हमारे 73 कारकुनों पर, हमारे अवाम पर जुल्म किया जा रहा है, तो मैंने सोचा जलसा हो या ना हो, मैं आज मुल्तान के अवाम के पास जरूर पहुंचूंगी। और जब मैं मुल्तान पहुंची, मुल्तान के मेरे भाइयों बुजुर्गों बहादुरों, जब मैं मुल्तान पहुंची तो अभी मैं मुल्तान में एंटर नहीं हुई और मुल्तान में जलसे का आगाज हो चुका था। तुमने एक जलसा का बंद की, मुल्तान की गली गली, सड़क और हर मोहल्ले में आज जलसा हुआ है। तो मुल्तान वालों शाबाश, तुमने आज इमरान खान को भगा दिया, मार मार के भगा दिया। तो दूसरी जानिब सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं पीडीएम को मुल्तान में जलसा करके क्या मिला। हुकूमत समझाती रही कि जलसा ना करें, लेकिन ये हट धर्मी पर उतर आए थे। अगर जलसा रोकते तो जगह जगह तसादुम होता। 11 जमातें मिलकर भी मुल्तान में बड़ा जलसा ना कर सकी। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं पीडीएम को मुल्तान में जलसा करके क्या मिला। हुकूमत समझाती रही कि जलसा ना करें, लेकिन ये हट धर्मी पर उतर आए थे। अगर जलसा रोकते तो जगह जगह तसादुम होता। 11 जमातें मिलकर भी मुल्तान में बड़ा जलसा ना कर सकी।
बुजदार हुकूमत सूबे के ट्रांसपोर्ट निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए सरगर्म। लाहौर में जदीद बस टर्मिनल बनाने का फैसला वज़ीर आला उस्मान बुजदार ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आला उस्मान बुजदार ने महकमा ट्रांसपोर्ट को 10 दिसंबर तक बस टर्मिनल का डिज़ाइन पेश करने की हिदायत कर दी। उनका कहना था कि नया बस टर्मिनल ठोकर न्याज बेग के करीब बनाया जाएगा। फैसलाबाद और मुल्तान में भी नए बस टर्मिनल बनाएंगे। उन्होंने कहा कि लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। बसें मेयारी और पायदार होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी के लिए ज़रूरी अमूर जल्द निपटाए जाएंगे। खरीदारी का तमाम अमल इंतहाई शफाफ और कवायद और ज़वाबित को मद्देनजर रखकर किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के नए वजीर आला खालिद खुर्शीद ने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर राजा जलाल मकबून ने उनसे हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस गिलगित में हुई, जिसमें निगरान वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान, फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान समेत आला अस्करी हुक्काम ने भी शिरकत की है। आपको बता रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के नए वजीर आला खालिद खुर्शीद ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर राजा जलाल मकबून ने उनसे हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस गिलगित में हुई, जिसमें निगरान वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान, फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान समेत आला अस्करी हुक्काम ने भी शिरकत की। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि डीजल की कीमत में 4 रुपए इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल और मिट्टी के तेल की कीमत बरकरार रखने का फैसला किया गया। ओगरा ने पेट्रोलियम डिवीजन को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतल्लिक समरी अरसाल की थी, जिसके बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा था। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिर्फ डीजल की कीमत में इजाफा किया गया है। 4 रुपए के इजाफे के साथ डीजल की नई कीमत 105 रुपए 43 पैसे मुकर्रर की गई है। दिसंबर 2020 के लिए एलपीजी की कीमत में 2 रुपए फी किलो इजाफा करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक घरेलू सिलेंडर 23 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 88 रुपए इजाफा कर दिया गया। एलपीजी 130 रुपए के बजाय अब 132 रुपए फी किलो में फरोख्त होगी। घरेलू सिलेंडर 1530 रुपए के बजाय 1553 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 5888 रुपए के बजाय अब 5976 रुपए में फरोख्त होगा। मोटरवे पर हंगामा आराई करने के इल्जाम में पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली रमेश लाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एमएनए रमेश लाल की गाड़ी मुसलसल तीसरी लेन में चल रही थी कि गाड़ी को रोकने पर रमेश लाल गुस्से में आ गए और गाड़ी सड़क के दरमियान खड़ी करके ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। एफआईआर का मतन। अभी आपको बताएं कि सर्दियों के मौसम में जहां लोग खुद सर्दी से महफूज रखने की कोशिश करते हैं, वहीं सर्द रातों में सड़कों और गलियों के किनारे खड़ी रेहड़ियों में भुनी जाने वाली मूंगफली भी खाना पसंद करते हैं। नौशहरा से माजिद खटक की ये रिपोर्ट देखिए। सर्दियों में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली मेवजात में मूंगफली सरफहरिस्त हैं। मूंगफली सस्ता होने की वजह से गरीब का बादाम भी कहा जाता है। सर्दियों में मूंगफली का इस्तेमाल निहायत ही फायदेमंद होने के साथ जिस्म को गर्म रखने में भी मददगार साबित होता है। को कालिंग करते हैं मूंगफली। मूंगफली ये कच्ची आती है यहाँ और यहाँ मशीनों में भूनती है। ये भूनते हैं, जब भून जाती है तो लोग आते हैं खरीदने के लिए, क्योंकि सर्दियों में ये बहुत काम की चीजें, गर्म चीजें खाने के लिए बहुत बेहतर। मूंगफली में पाई जाने वाली ग़िज़ाई अज्जा दिल और जिल्द की बीमारियों के मरीजों की सेहतयाबी में भी अहम किरदार अदा करते हैं। मैं तो यहाँ आया हूँ मूंगफली लेने के लिए, और क्योंकि सर्दी है, सर्दियों की सौगात है, तो बच्चों के लिए लेने आया हूँ और अच्छी चीजें खानी चाहिए। पुराने जमाने में मूंगफली एक बड़े कड़ाही में बुनते थे, मगर अब जदीद मशीन ने इसको बुनने में आसानी पैदा की। मूंगफली पाकिस्तान समेत 40 ममालिक में काश की जाती है और पाकिस्तान इस फहरिस्त में 7वें नंबर पर है। मूंगफली के पैदावार ज्यादातर पंजाब में चकवाल, अटक, झेलम,
سندھ میں سانگڑ گٹ کی سکر، جبکہ خیبر پختونخوا میں سوابی، کرک، کوہاٹ، ہری پور اور ہنگیو میں ہوتی ہیں۔ سردیوں کے اس سوغات کو ہر کوئی اپنے پسند کے مطابق مختلف طریقوں سے استعمال کرتا ہے، اور جہاں لوگ مونگ پھلی کو مٹھائیوں، حلوہ، نیمکوں میں شامل کرتے ہیں تو وہیں مونگ پھلی باقی میں وجات کے ساتھ مہمانوں کو بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ سعودی عرب نے اسرائیلی پروازوں کو اپنی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے کیے گئے دعوے کے مطابق سعودی عرب نے متحدہ عرب امارات جانے والی اسرائیلی پروازوں کو اپنی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت دی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اس اجازت کے تحت اسرائیل کو 4 دن کے لیے سعودی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ امریکی صدر ٹرمپ کے داماد اور مشیر نے تصدیق کر دی۔ ادھر ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب کے اہم کمانڈر کی ڈرون حملے میں ہلاک ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب کے کمانڈر مسلم شاہدان کو عراق اور شام کی سرحد پر ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ عراقی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ ایرانی کمانڈر کو سرحدی علاقے القائم میں نشانہ بنایا گیا۔ عراقی خفیہ ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ایرانی کمانڈر کی ہلاکت کی تصدیق کے علاوہ اس واقعے کے دیگر تفصیلات سامنے نہیں آ سکی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت WHO ٹیڈروس نے کہا ہے کہ کرونا وبا سے کچھ نہ سیکھا تو ایک اور عالمی وبا پھوٹ سکتی ہے۔ سربراہ WHO ٹیڈروس نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ٹیڈروس کا کہنا ہے کہ بہت سے ملکوں میں چھٹیوں کا موسم قریب آ رہا ہے، لوگ تہواروں کے موقع پر قریب رہنا چاہتے ہیں، لیکن یہ وقت ایسا نہیں ہے۔ سربراہ عالمی ادارہ صحت نے کہا کہ کرونا وائرس نے تہواروں کو منانے کا انداز بدل دیا ہے۔ عالمی برادری کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کوششیں تیز کرے۔ ادھر یوگنڈا میں 24 سال سے اقتدار میں موجود صدر کے خلاف انتخابی مہم تیز کر دی گئی۔ یوگنڈا میں صدارتی انتخابات کی تیاریاں تیزی سے جاری ہیں۔ صدارتی الیکشن 14 جنوری کو شیڈیول ہیں۔ صدارتی انتخابات میں پاپ سٹار بوبی بھی حصہ لے رہے ہیں، جن کی ریلی کو روکنے کے لیے پولیس نے مظاہرین پر لاٹھی چارج کیا۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ پاپ سٹار بوبی کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز انتخابی مہم کو ناکام بنانے کی طاقت کا استعمال کر رہی ہے۔ ادھر ایران کے دارالحکومت تہران میں جوہری سائنسدان محسن فخری زادہ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ جنازے میں شہریوں سمیت حکومتی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ خبر ایجنسی کے مطابق محسن فخری زادے کی نماز جنازہ وزارت دفاع کی عمارت میں پڑھائی گئی، جس میں وزیر دفاع امیر حاتمی سمیت اعلیٰ فوجی حکام نے شرکت کی۔ ایرانی وزیر دفاع نے وعدہ کیا ہے کہ ان کے قتل کا بدلہ لیا جائے گا۔ دشمن نے شرمناک کارروائی کی ہے۔ ایرانی جوہری سائنسدان کو 2 دن قبل تہران کے پاس ہائی وے پر قتل کیا گیا تھا۔ صدر حسن روحانی نے فخری زادے کے قتل کا الزام اسرائیل پر عائد کیا ہے۔ برطانوی